आ रहा आवाज में? आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है नैन? हाँ बोल। यस। हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? या क्लियर है एकदम? क्लियर क्लियर। एक मिनट, क्या नीचे लो। देखो खड़ी नहीं, खड़ी। हेलो यस। हेलो। हेलो नैन, यू कैन हियर मी यस यस यस। लाउड वेरी एंड क्लियर। क्लियर? यस। Okay, what time do we start? 8:30, right? 8:30 sharp time you want to start? You can start just now also. Just ask Abhijit. Hello. Just ask Abhijit. Abhijay says yes. Okay, we get started in the next 2 minutes. You just warm up. Warm up. I'm not playing cricket. I want to give you interview, sir. I thought this is कोरा more important. क्रिकेट कर लेगा। क्या हो गया? गुड इवनिंग कोरा। Good evening. 1 minute late. Wait. We'll start officially. 1 minute। साइड में साइड पे ही आ रहा है मेरा सीधा। साइड चलता है। क्या कट हो गया? एक वीडियो बाद बोल रहे हो। सर आ रहा है ना? ये तो मेरा हाथ में आ रहा है अभी। अभी ठीक है। ये ठीक है ना? साइड से ठीक है ना? बहुत ज्यादा लाइट है। Do we get started? हाँ कोरा बोल। Do we get started? शुरू करते? हाँ अभिजीत को एक बार पूछ ले। आई एम गोइंग लाइव। चालू करता हूँ। ओके। A cheery good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. This is your host, Nishad Kora. I extend my warmest greetings to all present and welcome to the world of Lakwa Tennis Cricket. Cricket Chat interviews powered by Crickware. We all are reeling in the aftermath of the COVID-19. The biggest challenge in this downtime is to not lose focus of your goals and keep your spirits high. This series of interviews is an attempt to lift the spirits in this downtime and take you up close to the legends of Lakwa Tennis. मेरे साथ आज जुड़ी हुई है एक बेहतरीन क्रिकेट पर्सनालिटी नयन मिस्त्री। नयन मिस्त्री के कंधों पर मिस्टर क्रिकेट का टाइटल बड़ी सच धज के संवरता है, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट को काफी नजदीक से परखा है। माउंट एवरेस्ट चट्टान जैसे एक विशाल क्रिकेट अनुभव उनके पास है। क्रिकेट फील्ड के बहुत उतार चढ़ाव महसूस करने की वजह से नयन मिस्त्री आज एक बहुत ही सुलझे हुए क्रिकेटर है। एक बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट क्रिकेट माइंड के धनी नयन मिस्त्री है। चलिए आइए मिलकर नयन मिस्त्री के साथ गुफ्तगू करते हैं। नयन का इंटरव्यू लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से वो फील्डिंग अवॉइड करता था, उसी तरह से वो फॉर्मल बोलना भी अवॉइड करेंगे। चलो कोशिश करते कि उस ताले की चाबी किस तरह से लेकर मैं उस ताले को खोलूं। नए मिस्त्री, आपका इस शो में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू यू नयन। थैंक यू कोरा। नयन, कैसे हैं आप और किस तरह से लॉकडाउन में आपका समय इस वक्त कट रहा है? समय तो अभी किसी का ही नहीं कट रहा है, तो मेरा कैसा कटेगा निशाद? बस घर पे बैठ के आराम कर रहे हैं।
शाम को थोड़ा वार्म अप करता हूँ ग्राउंड पे जाके, बाकी घर पे ही बैठ के आराम कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। वार्म अप में जो आपके डेली जो ड्रिल्स है जो पूरे आप सीजन में करते हो हाँ साल भर, दही वही ड्रिल दही को शुरू करते हो? हाँ ड्रिल्स करता हूँ, रनिंग करता हूँ थोड़ा ग्राउंड पे जाके, जिधर मैं कोचिंग करता हूँ दहीसर स्पोर्ट्स क्लब, वहाँ जाके ओके, आधा घंटा थोड़ा टेनिस और हम क्रिकेट खेलते हैं बहुत ही बढ़िया। एवरी चलिए, डे बहुत ही 5 अच्छी बात है कि आपने क्रिकेट से वापस कनेक्शन जोड़ लिया है ऑन फील्ड। नहीं, सबसे पहला प्रश्न आप बताइए कि बॉक्स क्रिकेट की करियर कब, कैसे और किस टीम के साथ आपने शुरू की? बॉक्स क्रिकेट की शुरुआत मेरी हुई कर्नल टीम से। वो करीबन 20-25 साल पहले की बात है। कर्नल टीम से मैंने जो शुरुआत की बॉक्स क्रिकेट की, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब, आनंद नगर की टीम थी। बाद 1 साल तक मैं खेला डायमंड स्पोर्ट्स क्लब, जो राजू गरोड़िया की टीम थी, जिनमें प्लेयर सब दादर से ही आते थे। और मैं और राजू और पीयूष करके थे, वो 3 जन सिर्फ दहीसर के थे शायद, और एक दिलीप पाताड़े था शायद। बाकी सब प्लेयर वो दादर से मंगाते थे। और उसके बाद मैंने अपना खुद का टीम चालू किया, दहीसर बॉयज़। दहीसर बॉयज़ का मैं कैप्टन था, उसमें अखिलेश, बाड़ा और थॉमस, वैसे हम लोग 4 अच्छे प्लेयर थे। उसके बाद आई स्टार्टेड प्लेइंग ओरम। अभी बाड़ा वो टीम को हैंडल कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से खेल रहा है बाड़ा और थॉमस। तो आपने बताया कि आपने कर्नल 8, फिर एक यूनाइटेड जैसी बहुत बड़ी टीम, डायमंड, हम्म। दहीसर बॉयज जैसी दिग्गज टीम से के लिए प्रतिनिधित्व किया। कौन सी टीम में खेलकर आपको सबसे ज्यादा खुशी प्राप्त हुई? नहीं, क्रिकेट तो मेरा पैशन ही है, यानी कौन से भी टीम से तो आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। यानी कौन सी भी टीम से खेल के मेरे को मजा आया, मेरे हर टीम से मेरे को आई एंजॉय माई क्रिकेट। कोई ऐसे पर्टिकुलर टीम नहीं है, बट आई प्ले 10 years फॉर यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब, और दहीसर बॉयज को 7-8 साल कंटिन्यूस खेला मैं। तो बहुत ही अच्छी बात नयन आपने बताई कि चाहे कौन सी भी टीम से आप खेले, जब तक आप क्रिकेट हाँ खेलते रहेंगे, वो एक सबसे अहम बात है। दैट्स रियली द वे टू गो फॉरवर्ड, जस्ट कीप प्लेइंग क्रिकेट। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। नयन, आपने दौलतनगर के एक टूर्नामेंट में यूनाइटेड के लिए खेलते हुए रैम्बो स्पोर्ट्स क्लब, जो उस वक्त की सबसे बड़ी टीम थी, ज्यादातर सभी टूर्नामेंट्स रैम्बो टीम ही जीतती थी, उस टीम के सामने आपने एक शानदार शतक लगाया 12 ओवर्स के मैच में। और उसी टूर्नामेंट के दरमियान आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण 75 रन्स की इनिंग्स सेमीफाइनल मैच में खेली, और मेरे ख्याल से वो शानदार ट्रॉफी यूनाइटेड ने जीती थी, और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी शायद आपको प्राप्त हुआ था। क्या वो याद आज भी यादें ताजा है? जी हाँ, और ट्रॉफी भी है शायद मेरे पास, अभी देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी टूर्नामेंट थी वो। ऑर्गेनाइज श्याम राणे और निषाद, आपने भी की थी शायद, आप भी ऑर्गेनाइजर थे वो टूर्नामेंट के। तो रैम्बो के अगेंस्ट मैंने 103 नॉट आउट मारे थे कुछ, और 75 सेमीफाइनल में किया था। उसमें मेरे को तो मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ सीरीज भी मिला था। बहुत ही अच्छी बात है। उस वक्त मेरे ख्याल से टैप शॉट लीगल शॉट्स हुआ करते थे, सिर्फ 1 रन मिलता था अगर सामने काफी लंबी बाउंड्री होती थी, तो सामने टैप हम्म, करके बाउंड्री लेना बहुत ही मुश्किल था। और मेरे ख्याल से दादर से जो प्लेयर आता था, जो बिल्कुल एक टॉल प्लेयर था, कौशिक पटेल, मेरे ख्याल से ये 2 प्लेयर ऐसे थे कि सामने टैप करके भी चौका मारते थे। आपने दादर के कुछ प्लेयर्स का जिक्र किया नयन, जब आप डायमंड में खेलते थे, मेरे ख्याल से 4 से 5 प्लेयर्स दादर से आते थे, बहुत ही तगड़े प्लेयर्स थे और काफी डिसिप्लिन्ड प्लेयर्स थे। नैन, क्या कहेंगे दादर के उन प्लेयर्स के बारे में? कभी भी ऐसे ऑन फील्ड उन्होंने कोई खराब हरकत नहीं की है, हर वक्त प्रोटोकॉल को उन्होंने माना है, और काफी अच्छा क्रिकेट खेला है दादर के उन प्लेयर्स ने। क्या कहेंगे? नहीं, दादर से जो प्लेयर आते थे बहुत अच्छे प्लेयर थे वो लोग भी। वो लोग टैप शॉट में बहुत ही माहिर थे। और दहीसर के एक थे अपने फ्रैंकी थे, जो टैप शॉट मारते थे। मैं एक बार, मेरे को बराबर ये याद आ रहा है, एक बार मैं टैप शॉट खेलने गया था जॉनी मैदान में, जो मेरा होम ग्राउंड है। मैं डायरेक्ट बॉक्स के बाहर मार दिया था। उसके बाद कभी लाइफ में मैंने टैप शॉट नहीं खेला, मैं ग्राउंड शॉट ही खेलता था।
उसके बाद टैप शॉट मारने का मैंने बंद ही कर दिया। और जो दादर के दो प्लेयर थे, आई फॉरगॉट द नेम। प्रकाश प्रकाश मेरे को करके एक तो था ही, प्रकाश। प्रकाश था, और दूसरे का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। लेकिन फ्रैंकी, एक शैलू था, वो लोग टैप शॉट बहुत अच्छा मारते थे। शैलू शायद शाही का था, शाही नैन स्पोर्ट्स भाई क्लब में टैप खेलते थे। शॉट तो मेरा भी काफी अच्छा हुआ करता था, और जिस तरह से आपने सेंचुरी मारी है और मुझे याद तेरी है। फील्डिंग बहुत अच्छी थी। तो फील्डिंग की बात फिर करेंगे। आपने सेंचुरी अच्छा की अच्छा जिक्र अच्छा। किया, तो मैंने भी एक दादर की टीम के सामने सेंचुरी मारी थी। तो एक एलिट ग्रुप में जिसमें अमित जैसा नाम हो, नयन मिस्त्री जैसा नाम हो, ऐसे एक एलिट ग्रुप में मेरा नाम होना मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ी बात है। तो चलिए, आज का ये इंटरव्यू मेरे बारे में नहीं है। आज का ये पूरा इंटरव्यू नयन मिस्त्री के टैलेंट पर है, हुनर पर है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते फिर से एक बार हमारे इस लकवा टेनिस पेज से जुड़े हुए सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए लकवा टेनिस क्रिकेट की एक बेहतरीन हस्ती, एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन, नयन मिस्त्री। नयन, जब आपने वो सेंचुरी मारी थी 75 रन, मेरे ख्याल से वो जो सीजन था, मेरे ख्याल से उस सीजन आपके करियर का सबसे बेहतरीन पर्पल पैच मेरे ख्याल से उस साल में हुआ था, और शायद आप हाँ मुझसे वो एग्री साल, करोगे। यस यस कोरा, वो साल मेरे को दो तीन टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन मिला। एक जॉनी मैदान में मिले थे, जिसमें हम लोग शायद सेमी में आप लोग के सामने ही हार गए थे। और एक वेस्ट में एक टूर्नामेंट हुआ था मेन टाइम, उसमें भी हम लोग फाइनल जीते थे आप लोग के सामने। तो वो टाइम 2-3 साल मेरा बहुत अच्छा रहा। यस, बिल्कुल। वो डेढ़ डेढ़ दो अढ़ाई साल आपने बिल्कुल तहलका मचाया था नैन। एक डैशिंग बॉक्स क्रिकेट बल्लेबाज के नाते आपका एक जमाना रहा था। वो एक बेहतरीन दौर था नैन मिस्त्री, जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरते थे तो मेरे ख्याल से पूरी तरह से माहौल बदल जाता था। क्या वो दिन आज आप मिस करते हैं नैन? मिस तो नहीं करता हूँ कोरा, क्योंकि अभी भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। जो क्रिकेट मैं पहले भी आपको बोला, जो क्रिकेट मैं खेल रहा हूँ, जो टीम से खेला, आई एंजॉय माई क्रिकेट। एट प्रेजेंट ऑल्सो मैं लेदर बॉल से खेल रहा हूँ दहीसर स्पोर्ट्स क्लब के लिए। और टूर्नामेंट होती है 45 ओवर्स, यानी मैं क्रिकेट मिस नहीं कर रहा हूँ, अंडर आर्म मिस कर रहा हूँ। अपने सब फ्रेंड्स, जो ग्रुप था, अपना वजरा के थे, या कोरा, अनिल पालांडे, वो सब फ्रेंड्स मिस कर रहा हूँ। लेकिन क्रिकेट मेरा अभी भी चालू है, क्रिकेट बंद नहीं हुआ। बहुत अच्छे, नए नए, बहुत ही अच्छी बात है कि क्रिकेट आपका पैशन है, एंड उसी तरह से पैशन बना रहेगा, ऐसी बिल्कुल मैं इच्छा प्रकट करता हूं। जो भी दोस्त आज इस लकवा टेनिस पेज पे इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, आपको बताना चाहता हूं कि नयन मिस्त्री एक स्टाइलिश बल्लेबाज तो था ही, लेकिन बहुत ही लो प्रोफाइल बल्लेबाज था। ही जस्ट न्यू हाउ टू गेट हिज जॉब डन। ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं था ग्राउंड पर। कभी भी मैंने नयन मिस्त्री को प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, इनडिसिप्लिन दर्शाते हुए, कभी भी मैंने नयन मिस्त्री को मेरी पूरी करियर में नहीं देखा है। चाहे वो बॉक्स क्रिकेट हो, ओवरआर्म क्रिकेट हो, लेदर बॉल क्रिकेट भी मैंने और नयन मिस्त्री ने काफी एक साथ खेला है। तो इस तरह का ये डिसिप्लिन्ड प्लेयर था, बिल्कुल एक आइकॉन प्लेयर है। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, और कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि उन्हें पता है कि उनकी जॉब क्या है। जॉब कर दी अपनी टीम के लिए, अपनी टीम को एक बेहतर स्थिति में ले गए, और फिर दूसरे मैच की तरफ बढ़े। नैन, आप बहुत ही लो प्रोफाइल प्लेयर रहे, क्या ये आपका स्वभाव पहले से इसी तरह से है? इट्स अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट कि मैं बिल्कुल शांत रहूं ग्राउंड पर? नहीं, पहले से मैं ऐसा ही क्रिकेट खेला हूँ कोरा। अब अपन भी बहुत साथ में बहुत क्रिकेट खेले हैं। मेरे ख्याल से तो यूनाइटेड और प्रेसी, रेम्बो के बाद आपका टीम का नाम हो गया प्रेसी। लगभग अपन सेमी में, फाइनल में यूनाइटेड प्रेसी ही आती थी। मेरा क्रिकेट करियर में कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, और ना ही मैं वो चाहता था कि झगड़ा होके क्रिकेट खेले। डिसिप्लिन के साथ खेला हूँ, और आज भी मैं डिसिप्लिन के ही साथ खेलता हूँ। आज भी मैं लेदर टीम का मेरा कैप्टन हूँ, जिसको मैं लीड कर रहा हूँ। मैं आज तक किसी से झगड़ा नहीं किया क्रिकेट में। ये बहुत ही अच्छी बात नयन मिस्त्री आपने बताई, कि जैसे मैंने मैंने इंटरव्यू में जिक्र किया था कि कभी बैठ के हम सोचते हैं कि मैंने भी काफी समय थोड़ा सा प्रोटोकॉल थोड़ा मैं सारा ओवर एग्रेसिव था, लेकिन आज जब हाइंडसाइड में मैं सोचता हूं तो ऐसा नहीं लगता कि उस तरह के बिहेवियर की कोई आवश्यकता थी। हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा खुन्नस, थोड़ी सी
ठसन तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फील्ड पर उतरते हो तो आप बिल्कुल जीतने के लिए उतरते हो। लेकिन नयन मिस्त्री बिल्कुल एक लो प्रोफाइल क्रिकेटर थे विद स्मार्ट क्रिकेटिंग ब्रेन, बिल्कुल प्रोटोकॉल्स ऑब्जर्व करते थे, डिसिप्लिन ऑब्जर्व करते थे, और एक बहुत ही अच्छा आइडल अपने सभी युवा जो फैंस थे उनके लिए नयन मिस्त्री उभर कर आए। नयन, उन दिनों कौन सी टीम आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी और क्यों? सबसे ज्यादा अच्छी टीम तो कोरा आप लोग की थी, क्योंकि आप लोग में आठों आठ ऑलराउंडर थे शायद। सब ऑलराउंडर थे, सब बॉलिंग अच्छा करते थे, सब बैटिंग अच्छा करते थे। पर्टिकुलर यू आल्सो की पोजीशन पे आप और अनिल पालांडे बहुत अच्छी फील्डिंग करते थे की पोजीशन पे, जो अंडर आर्म में की पोजीशन को बोला जाता है। हम लोग में हर्षु करके एक था और एक फ्रैंकी थे। मेरी फील्डिंग की तो आप बात ही मत करना प्लीज, क्योंकि नहीं, मैं उसका विकेट जिक्र कीपिंग मैं में मैं कर पुअर रहा हूँ। था। विकेट कीपिंग में मैं पुअर था। जो स्टंप के पीछे इजीएस्ट बॉल भी मैं छोड़ता था कभी कभी। तो मेरा फील्डिंग का तो आप क्वेश्चन ही मत पूछना। फील्डिंग की कोई बात की। आपकी टीम बहुत अच्छी थी देखने जाए तो। थैंक यू नैन। उस समय मेरे ख्याल से जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी, साई स्पोर्ट्स क्लब, जया, आरकेडी यूनाइटेड तो थी, दहिसर बॉयज, भाटले देवी, ये 6 से 7 टीम ऐसी थी कि अगर टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट हो तो सबसे पहले जो 12 टीम्स की एंट्री आती थी उसमें से ये 7 या 8 टीम्स होती थी। और आज जब उस बारे में सोचते तो बहुत ही अच्छा लगता है कि बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेला, बॉक्स क्रिकेट का वो मेरे ख्याल से बिल्कुल एक सुनहरा दौर था। नयन, आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है और फेवरेट फील्डर कौन है उस जमाने का? उस पहले जमाने फेवरेट बैट्समैन में के बारे में बात करते फेवरेट बैट्समैन ऐसे किसी को बोला नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं मेरे टीम में मैं था। फ्रैंकी भी बहुत अच्छा बैटिंग करता था, बहुत जोर से मारते थे फ्रैंकी भी। और आप लोग की टीम में भी आप बहुत अच्छा बैटिंग करते थे। कोरा था, अनिल पालांडे था, श्याम राणे था, गुणाकर कोटियन भी अच्छा बैटिंग कर लेते थे, प्रशांत वेड़ेकर थे, वो भी अच्छा बैटिंग करते थे। यानी पर्टिकुलर कोई बैट्समैन को बोला नहीं जा सकता तो उस टाइम पे कि ये बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। सब अच्छा खेलते थे मेरे हिसाब से तो उस टाइम पे, क्योंकि अपना और यूनाइटेड और प्रेसी ही फाइनल और सेमी में तो आती थी। 10 टूर्नामेंट से फिर 8 भी टूर्नामेंट में तो अपन। सॉरी। फिर भी नयन मिस्त्री, यू कैन नॉट गेट अवे सो इजी, यू हैव टू नेम वन बैट्समैन। एक्स फैक्टर किसके पास सबसे ज्यादा था? कौन वो दबंग बल्लेबाज था? दबंग बल्लेबाज मैं कोरा भाई आपको बोला पहले भी कि सभी अच्छे खेलते थे तभी देख। सब अच्छे चलिए खेलते आइए। थे आप लोग के टीम में तो 8 ऑलराउंडर थे। हम लोग के टीम में तो मेरे हिसाब से मैं और फ्रैंकी दो ही बैट्समैन थे उस टाइम पे। पॉलक भी तब बाकी मेरे ख्याल से हर्षो। खेलता था। हेलो, कैन यू हियर मी नयन? पॉलक। हाँ बोलो। यूनाइटेड में नहीं था, पॉलक था दहिसर बॉयज में। बेहतर बॉय, बिल्कुल। दहिसर चलिए बॉयज में आइए। था। ओके, और अगर फील्डिंग जो कि बॉक्स क्रिकेट का एक सर्वोत्तम पहलू है, फील्डिंग को देखने के लिए जो भीड़ बॉक्स के आजू बाजू लगती है वो ज्यादा करके फील्डिंग और बड़े स्ट्रोक्स को देखने के लिए, तो फील्डिंग की अगर बात करें तो बाउंड्री पे कौन सा सबसे बेहतरीन फील्डर था और की पॉइंट पे कौन सा सबसे बेहतरीन फील्डर था? की पॉइंट पे सबसे अच्छा फील्डर मेरे ख्याल से अनिल पालांडे था, फ्रैंकी था और निशात कोरा। और गुणा पीछे बाउंड्री लाइन पे अच्छा फील्डिंग करते थे। अगर बाउंड्री लाइन की बात करें तो मेरे ख्याल से हर्षु जो कि आपकी टीम से खेलता था, हाँ एक एक हर्षु था, एक हर्षु था। वो भी बहुत बहुत अच्छा फील्डिंग करता था बाउंड्री लाइन पे। श्याम राणे। श्याम राणे भी अच्छा फील्डर था। ओके ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आपके फील्डिंग के बारे में बात न करें तो अच्छा ही होगा। मेरे ख्याल से आप बॉक्स तो मैं क्रिकेट पहले के सबसे सबसे लंबे खिलाड़ी थे। शायद आपकी लंबाई और कद की वजह से शायद नीचे झुककर फील्डिंग करना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन एज अ विकेट कीपर भी आप रेगुलेशन लकवा बॉल्स को भी आप मिस कर जाते थे। क्या राज है नयन? राज तो कुछ नहीं है गोरा इसमें।
क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे वर्स्ट फील्डर देखा जाए तो मैं अपने आप को समझता था उस टाइम पे, लकवा पे। ठीक है, लेकिन ओवरआर्म क्रिकेट में आप मैं ब्रिलियंट फील्डर नहीं कहूंगा, लेकिन सेफ फील्डर तो मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि अगर आपके कैचिंग यू गॉट अ गुड पेयर ऑफ हैंड्स, कैचिंग अच्छा है लेकिन आजू बाजू से गेंद निकल जाती है, लेकिन लेदर बॉल में यू गॉट अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, उतना तो मैं जरूर कहूंगा। नयन मिस्त्री, आप और फ्रैंकी अंडर आर्म बॉक्स क्रिकेट तो साथ में बहुत खेले हैं, लेकिन आप दो ऐसे खिलाड़ी थे जो मेरे ख्याल से बिपिन भाई की जो दहीसर बॉयज की टीम थी, उस टीम में आप और फ्रैंकी रेगुलर विरार, वसई, अंधेरी और महाराष्ट्र में भी आप कई बार अच्छे टूर्नामेंट्स खेलने जाया करते थे। क्या कहेंगे उस ओवरआर्म क्रिकेट के दौर के बारे में, आपकी जो हाँ, जुगलबंदी थी मैं फ्रैंकी के साथ? अंडर आर्म के साथ साथ मैं ओवर आर्म भी रेगुलर खेलता था, कोरा भाई, दहीसर स्पोर्ट्स क्लब के लिए, सॉरी, दहीसर बॉयज के लिए, जिनके कैप्टन थे बिपिन भाई। एज अ जैम ऑफ अ पर्सन, बिपिन भाई जैम ऑफ अ पर्सन है क्रिकेट के लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए खेलते थे हम लोग। और दूसरा एक मेरा फ्रेंड है गोवर्धन करके, उसके टीम में खेलते थे। और हम फ्रैंकी दहीसर बॉयज में तो खेले ही खेले, लेकिन हम लोग दूसरे की टीम में भी जाके खेलते थे। विरार विरार में हम लोग एक दूसरा एक ऑर्गेनाइजर था, उनकी टीम में जाके खेलते थे। विरार आगाशी में बहुत ही एक बढ़िया टूर्नामेंट होता है, जो एक तालाब है उधर, उसके अंदर हम लोग 3-4 साल बहुत अच्छा खेले क्रिकेट ओवर। वहाँ पे हम कोई लोग ने सेमीफाइनल में वन ऑफ द बेस्ट टीम उस टाइम की, जो साइना स्पोर्ट्स 11, बहुत ही अच्छा टीम थी, उनको हराया था। विवेक कदम, चौमी, विवेक कदम, चौमी, विनोद उसको केनी, वो यस लोग को, बिल्कुल। कोराबाई, वो उधर शायद 10 साल से वो लोग को किसी ने बीट नहीं किया था, लेकिन वो फर्स्ट ईयर था जो वो लोग ने सेमी में हम लोग ने उन लोग को हरा दिया। बिल्कुल जबरदस्त टीम हुआ करती थी। साई और चौमी के बारे में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर, और विवेक कदम जैसा एक जबरदस्त खिलाड़ी टीम का प्रतिनिधित्व करता था। मेरे ख्याल से जो भी बेस्ट टूर्नामेंट्स टेनिस ओवरआर्म क्रिकेट में उस जमाने में होते थे, मेरे ख्याल से साईनाथ टॉप 3 टीम्स में आया करती थी, और उस वक्त आपने साईनाथ पर विजय हासिल की थी, और मेरे ख्याल से वो सीजन काफी अच्छा रहा था आपके लिए। चौमी एक टेनिस क्रिकेट का एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी, रिलायंस के लिए लेदर बॉल खेलते थे। और चौमी के बारे में अगर आपको याद हो तो जो उसका थ्रो था, मेरे ख्याल से टेनिस क्रिकेट में चौमी जैसा सिंगल हैंड थ्रो आज तक किसी का मैंने नहीं देखा है। क्या आपको याद है नयन, चौमी का थ्रो एंड फील्डिंग? जी हाँ, चौमी को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ मैं, कोरा भाई। चौमी के साथ उनके अगेंस्ट भी वही साल हम लोग 2-3 टूर्नामेंट में अगेंस्ट साथ में खेले, साथ में सॉरी अगेंस्ट खेले। एक दहीसर वेस्ट में भी वो लोग का टीम आया था, उधर भी हम लोग जीत गए थे, उसमें भी हम लोग उनको, हम लोग ने क्वार्टर फाइनल में हराया उधर, जो दहीसर वेस्ट में एक छोटा ग्राउंड था। तभी पूरा साइनाथ का ही टीम आया था, तो चौमी तभी आके मेरे को एक कमेंट भी किया था कि नयन, क्या तुम लोग कुत्ते जैसे हम लोग के पीछे लग गए क्या, हर जगह पे हराओगे क्या, अगाशी में हराया तो अभी दिल भरा नहीं है, ऐसा चौबी ने मेरे को एक कमेंट किया था। नैन, आपने ओवरआर्म का जिक्र किया साईनाथ का, तो साईनाथ ने काफी अच्छे टूर्नामेंट्स अंडरआर्म के भी, स्पिन राउंड बॉक्स जिसमें चारों तरफ रो बाउंड्री हुआ करती थी, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, और मेरे ख्याल से हम लोग ने साईनाथ को उस इवेंट में हराया था। और विवेक कदम, चौमी पूरी टीम थी, और पूरे जो फैंस थे अंडरआर्म देखने के लिए आए थे उस विरार में, मेरे ख्याल से पूरी तरह से नाराज हो चुके थे कि उनकी फेवरेट टीम को प्रेसी स्पोर्ट्स ने हराया था। तो अंडरआर्म भी काफी अच्छा खेलते थे विवेक कदम, चौमी, लेकिन स्पिन खेलते थे, लकवा नहीं खेलते थे। तो ये बात थी साईनाथ की। नयन मिस्त्री ने जिक्र किया, कुछ यादें ताजी की है। नयन, फिर से एक बार लकवा क्रिकेट की तरफ रुख मोड़ते हैं। उस जमाने में मेरे ख्याल से यूनाइटेड और वज्रा स्पोर्ट्स क्लब की जो राइवलरी थी, वो राइवलरी बॉक्स क्रिकेट का एक सबसे अहम और मजेदार पहलू था। क्या कहेंगे उस राइवलरी के बारे में, यूनाइटेड और वज्रा पेसी की जो राइवलरी थी? कोरा भाई, आप थोड़ा प्रेम में नहीं आ रहे, थोड़ा ठीक है, आपका फेस कट रहा है। ओके। नहीं,
नहीं 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 नहीं, और कट गया। मेरे और कट मेरे गया। स्क्रीन पे तो मैं ठीक आ रहा हूँ। ओके, दूर चला जा। हाँ, और थोड़ा पीछे। ठीक है। Right. ओके, और थोड़ा। करेक्ट। ठीक है। बस इनफ, ठीक है, हाँ बराबर है। हाँ, तो आपने एक क्वेश्चन पूछा, वज्रा और यूनाइटेड की राइवलरी। हम लोग जब ग्राउंड में खेलने उतरते थे तो ऑलमोस्ट सेमी या फाइनल में ही मिलते थे, ऑलमोस्ट सेमी या फाइनल में। कोरा भाई, यूनाइटेड प्रेसी का ऑलवेज मैच इंडिया पाकिस्तान जैसा मैच होता था, ऑलवेज। जिधर भी खेले, लकवा क्रिकेट में उस दौर में मेरे ख्याल से एक साई स्पोर्ट्स भी अच्छा था, लेकिन 10 में से 7 टूर्नामेंट में तो लगभग यूनाइटेड और प्रेसी सेमी या फाइनल में तो आती थी। उसमें बहुत जबरदस्त मुकाबले होते थे तभी। राइवलरी भी ऐसा ही होता था ग्राउंड पे। ग्राउंड पे एक दूसरे को खुन्नस ये वो सब होता था, लेकिन जैसे मैच खलास होते थे वैसे सब 12 के 12, 18 के 18 प्लेयर साथ में चाय या फिर नाश्ता करने बैठे थे बाहर। जैसे ग्राउंड के बाहर निकले, कभी किसी ने एक दूसरे को खुन्नस से नहीं देखा या कोई फालतू कमेंट नहीं हुई। यानी बहुत एंजॉय बिल्कुल, किया अंडर आर्म क्रिकेट। बहुत ही अच्छा आपने कभी फरमाया। कभी तो कभी कभी तो साथ में बैठ के पार्टी भी हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपने उस बात को छेड़ा है, तो जो प्रश्न मैं आपको थोड़ी देर के बाद पूछने वाला था, मैं अब पूछ लेता हूँ। उस जमाने में जो आपने लकवा क्रिकेट के माध्यम से जो दोस्ती की थी, वो दोस्ती के आज भी उसी तरह से कायम है कि और भी निखर कर आई है? जैसे आपकी और फ्रैंकी की, आपकी और अनिल की, आपकी और श्याम की, आपको और मेरी, उस जमाने में जो रिश्ते बने थे, क्या आज और भी पुख्ता हो चुके हैं? जी हाँ कोरा भाई, बहुत ही अच्छी दोस्ती है आज मेरी अनिल पालांडे के साथ, निशाद आपके साथ, फ्रैंकी और मैं तो अभी भी रेगुलर ओवर हम टेनिस क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और अनिल पालांडे है, अनिल पाताड़े है, गुणाकर कोटियन है, प्रशांत वेड़ेकर भी कोच है, मैं भी एक कोच हूँ आपको बता दूँ। हम लोग एक दूसरे का अंडर 14 अंडर 16 का मैच एक्सचेंज करते रहते हैं। जैसे मैं कोचिंग करता हूँ जो ग्राउंड पे, वहाँ प्रशांत वेड़ेकर अपनी टीम लेके आते हैं और उनके साथ हम लोग मैच एक्सचेंज करते हैं। यानी डिरेक्शन तो बहुत अच्छे है। आज भी क्रिकेट खेलने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट वो है। बहुत ही अच्छी बात की कि जो ऐसा कहते हैं कि फ्रेंड्स मेड ऑन अ स्पोर्ट्स फील्ड और क्रिकेट फील्ड और योर फ्रेंड्स फॉर लाइफ, ऐसा कहते हैं। तो आज मेरे लिए भी जो भी फेम हासिल हुआ है, जो उस वक्त दोस्ती बनी, वो आज भी हमें एक दूसरे को हम हेल्प करते हैं और उस रिश्ते को और भी ज्यादा हमने पुख्ता किया है। नए न लकवा क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जमाने में मेरे ख्याल से नए न बहुत कम लोगों ने आगे लेदर बॉल क्रिकेट प्रोफेशनली खेला है। सुधाकर घाग था, फिर वो पेस बॉलर जो डीवाई पाटिल से खेलता है, विनीत सिन्हा, विनीत सिन्हा। समीर गवस, ये सब लेदर बॉल खेलते थे। मैं भी लेदर बॉल खेलता था, तू भी तो लेकिन खेला कोरा, हम, यस सर, हाँ तू बताइए। भी तो नहीं, खेला ना, यस यस, तू भी मैं तो भी खेला ओवर। बिल्कुल और बिल्कुल मैं तो सुना अभी भी तेरा जिक्र होता है दहीसर स्पोर्ट्स क्लब में, जो क्लब के लिए मैं खेलता हूँ। आपका जिक्र अभी भी हो रहा है कि बहुत गट्सी ओवर हम क्रिकेट खेलते थे आप भी, लेदर क्रिकेट। यस, लेदर क्रिकेट मेरा फॉर्टे था। टेनिस क्रिकेट तो मैं आप जितने अच्छा लेवल नहीं खेला, क्योंकि मेरा ये मानना है कि टेनिस, ओवरआर्म टेनिस इज द हार्डेस्ट गेम टू प्ले। लेदर बॉल क्रिकेट काफी इजी है। और मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, यही मेरा प्रश्न आपसे होगा कि टेनिस क्रिकेट ज्यादा डिफिकल्ट है या लेदर बॉल क्रिकेट ज्यादा डिफिकल्ट है? आपके नजरिए में कौन सी गेम ज्यादा डिफिकल्ट है? टेनिस क्रिकेट बहुत डिफिकल्ट है। लेदर में आपको टाइम मिल जाता है, यू हैव टू गेट द चांस टू प्ले 45 ओवर्स। टेनिस क्रिकेट में आपको 6 ओवर से ज़्यादा ओवर खेलने नहीं मिलती आज की तारीख में। टूर्नामेंट ही नहीं होती है जो लेदर क्रिकेट में 40-45 ओवर्स की होती है। यस, लेदर बॉल पूरी तरह से टाइमिंग पर निर्भर है। अगर नई गेंद और पेस का डर अगर आपके जहन से निकल जाता है, तो लेदर बॉल
इज अ वेरी इजी गेम, पूरी तरह से टाइमिंग पर निर्भर है। लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत ही वेरिएबल बाउंस होता है और आपके पास आपके आर्मरी में बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स होने चाहिए। अब तो मेरे ख्याल से कोई भी टीम में ओपनिंग बल्लेबाज फर वाले गेंद को भी पहले ओवर में रिवर्स शॉट लगा के छक्का मारता है। बहुत ज्यादा ताकत आपके कंधों में होनी चाहिए टेनिस क्रिकेट खेलने के लिए, बहुत ही डिफिकल्ट है। और मेरे ख्याल से अगर मुंबई के टॉप 11 प्लेयर्स को हम मुंबई रणजी ट्रॉफी के मैदान में मुंबई रणजी ट्रॉफी के अगेंस्ट उतारे तो मेरे ख्याल से जो टेनिस क्रिकेट के 11 प्लेयर है वो मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम पर भारी पड़ेंगे। नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, हाँ गोरा, आपने प्रश्न सुना? आपने मेरा नहीं प्रश्न सुना? मैं ये सॉरी, कह रहा रिपीट हूँ करो कि जरा। टेनिस क्रिकेट के जो अगर 11 दिग्गज प्लेयर्स को हम ऑल मुंबई से निकाले और उनका सामना अगर हम मुंबई रणजी ट्रॉफी के साथ लेदर बॉल में कराए तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला हो सकता है। इतने टैलेंटेड है हमारे टेनिस ओवरआर्म क्रिकेटर्स। ऑफ कोर्स गोरा, टेनिस क्रिकेट बहुत ही डिफिकल्ट है खेलना। तो लेदर इज वेरी इजी नाउअडेज, क्योंकि टेनिस बॉल में अनइवन बाउंस रहता है, उसमें अच्छा आपको स्विंग भी मिलता है, अच्छा लेग स्पिनर करने वाला रहेगा तो बहुत ही अच्छा बॉल टर्न होता है उसमें। इसमें आपको 6 ओवर की मैच पे यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, टाइम ज़्यादा मिलता नहीं बैटिंग को। तो जो टेनिस अच्छा खेलेगा वो लेदर 101% अच्छा बैटिंग करेगा। यस, बिल्कुल, ये आपने ये अच्छी बात कही कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ गुड लेदर बॉल क्रिकेटर कैन बी अ गुड टेनिस बॉल क्रिकेटर, बट a talented and a good enough tennis cricketer can be an absolutely brilliant leather ball cricketer। ये मेरा मानना है। हाँ चल, एब्सोल्युटली राइट। यस, चलिए आगे मैं आप बढ़ते हैं। अभी एक आपको बात बोलना चाहता, डिस्टर्ब कर सकता हूँ थोड़ा? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, दिस इज योर शो, यू आर द बॉस। अभी थॉमस और बाड़ा, अमर कुलकर्णी जो दहीसर बॉयज में खेलते हैं बिपिन भाई की टीम में, थॉमस नंबर 1 बैट्समैन है शायद आज की तारीख में। लेकिन बाड़ा, जब मैं सुना है बाड़ा को कांगा लीग में किसी एक टीम के साथ खेलते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा बैटिंग कर रहे हैं लेदर में भी। कांगा लीग टूर्नामेंट जो होती है, आप भी खेले वो टूर्नामेंट, बाड़ा उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑलमोस्ट एवरी मैच में उनका 40 50 60 ऐसा स्कोर रहता है, ऐसा मैं सुना है। यानी बाड़ा जो टेनिस अच्छा खेल रहा है आज की तारीख में, बाड़ा और थॉमस दहीसर बैट्समैन, दहीसर बॉयज के अच्छे बैट्समैन है, जो बाड़ा अच्छा लेदर क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात का आपने यहाँ पर जिक्र किया। थॉमस डायस जो कि लक्वा टेनिस के एक ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, पूरे टेनिस जगत के सबसे सर्वोत्तम प्लेयर की ख्याति प्राप्त है थॉमस डायस को। आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट करके टूर्नामेंट्स खेलते हैं। दुबई में भी जो बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, उस टूर्नामेंट में भी मेरे ख्याल में थॉमस डायस को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब हासिल हुआ था। बहुत ही गर्व की बात है कि जिस प्लेयर ने लकवा क्रिकेट से शुरुआत करते हुए आज इस मुकाम पर जा पहुंचा है, थॉमस डायस, मेरे ख्याल से हम सभी के लिए ये गर्व की बात थी। और मेरी मेरा आदर्श लेने की कोई जरूरत नहीं है। नयन मिस्त्री का अगर आदर्श नहीं लेंगे तो भी चलेगा, फ्रैंकी का नहीं लेंगे तो भी चलेगा, श्याम राणे का नहीं लेंगे तो भी चलेगा, अनिल पाताडे का भी अगर आप आदर्श नहीं लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन आज का जो टैलेंटेड लकवा टेनिस क्रिकेटर है उसको थॉमस डायस का आदर्श लेना बिल्कुल अनिवार्य हो चुका है। अगर थॉमस डायस का टैलेंट, तो मेरे ख्याल से टैलेंट तो इनबॉर्न होता है, लेकिन जो उसका डिसिप्लिन है, जो उसका फोकस है, जो उसका वर्क एथिक है, अगर उसका 20% भी अगर किसी बल्लेबाज ने हासिल कर दिया तो मेरे ख्याल से उसका गेम सीधे सीधा नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। क्या कहेंगे थॉमस डायस के बारे में? थॉमस कोरा मेरे साथ पहले जब भी मैं उसको ऑफर दिया था, मैं सब गई थी। तो थॉमस, मैं और अखिलेश जो मेरी टीम में खेलते थे दहीसर बॉयज, तभी मैं नया नया टीम बना था, तो थॉमस को मैं बोला थॉमस तू दहीसर बॉयज में खेलेगा? तो बोलते नए नयन भाई, आप और आपके साथ किधर क्रिकेट खेलूँ मैं, आप किधर हो अंडर आर्म में, मैं किधर हूँ। बोला तू खेल, तेरा गेम मैं देखा, बहुत अच्छा खेल रहा है तू। फिर वो 3 साल मेरे दहीसर बॉयज में, 2 के 3 साल मेरे साथ अंडर आर्म भी खेले। तो थॉमस
तीन के 4 साल खेले कोरा भाई, लेकिन उसने आज तक मेरे नेक्स्ट चेयर में बैठा होगा तो कभी मुंह से आवाज नहीं निकला, कभी बिल्कुल आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई आवाज नहीं मुंह से, कभी अंपायर से झगड़ा नहीं। और बाड़ा भी ऐसे ही प्लेयर थे, बाड़ा भी ऐसा ही था। और बाड़ा थॉमस ने फिर अपना खुद का टीम चालू किया एकवीरा, और उसके बाद एंट्री हुई बाड़ा की, अमर कुलकर्णी। वो भी बहुत बढ़िया, और राम अंडर राम के बहुत अच्छा प्लेयर है वो। बिल्कुल। बाला कुलकर्णी का जिक्र आपने किया है, तो जिस तरह से फ्रैंकी के शैडो में रहकर आपने लो प्रोफाइल रहकर आपने आपका हुनर दर्शाया, उसी तरह से बाला कुलकर्णी भी ही इज लिविंग इन द शैडो ऑफ थॉमस डायर्स, बट ही इज रियली हैप्पी टू प्ले द सेकेंडरी रोल। यू नो, बाला कुलकर्णी, मैं लेदर बॉल क्रिकेट बाला कुलकर्णी के साथ खेला हूं। जब बाला कुलकर्णी ने जस्ट लेदर बॉल क्रिकेट में आगमन किया था, हम काफी उलझे हुए खिलाड़ी को नजर करते, लेकिन पहले 2-3 मैच में बाला कुलकर्णी के हुनर को देखते और सिंपल एक रॉ टैलेंट है बाला कुलकर्णी के पास भी। और जिस तरह से थॉमस टाइल्स, बाला कुलकर्णी अपने आप को कंडक्ट करते ऑन फील्ड और ऑफ द फील्ड, ये एक बहुत ही अच्छी बात है और इन लोगों का आदर्श होना बहुत ही जरूरी है। और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में लखनऊ क्रिकेट में बहुत सारे बाला कुलकर्णी आगे जाके बने। थॉमस टायर्स तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एक रॉ टैलेंट है। मेरे ख्याल से 10 साल में एक इरा में एक ही थॉमस टायर्स पैदा हो सकता है। बिल्कुल लो प्रोफाइल, जबरदस्त टैलेंट, जैसे कि आपने कहा कि आज भी इंडियन क्रिकेटर्स के सामने कभी बॉडी लैंग्वेज भी लो प्रोफाइल रखता है, ऐसा ग्रेट प्लेयर है थॉमस डायस। हमारे लखवा टेनिस क्रिकेट की आन बान और शान अगर कोई है तो वो थॉमस डायस। Big salute to Thomas Dias and keep scoring, keep going ahead, Thomas Dias. चलिए आगे बढ़ते हैं। नैन क्लब में आपने 12 साल पहले एंट्री ली और लेदर बॉल क्रिकेट खेलने का आपने शुरू किया, और 10 साल पहले आपने कोचिंग भी शुरू की लेदर बॉल में। तो लखवा टेनिस से लेकर लेदर बॉल क्रिकेट का ये ट्रांजिशन किस तरह से हुआ? नहीं, लखवा के साथ साथ मैं कोरा भाई मेरे को रेगुलर में ओवरआर्म टेनिस खेलता था। फिर एक मैच खेला मैं, एक्वेरा क्लब के पीछे एक छोटा ग्राउंड है, वहाँ पे एक मैच खेला लेदर, जो दयान्ना ने मेरे को लेके गए थे। तो उस मैच में रोहित शर्मा आए थे, रोहित शर्मा भी खेला, बहुत छोटा था रोहित शर्मा। तो उनके कोच ने फ़ोन किया कि भाई गायतुंडे सर ने फ़ोन किया कि दहीसर का टीम आया है, तू एक काम कर रोहित आके बैठे। बहुत छोटे थे तभी रोहित शर्मा, तो वो शायद 0 पे आउट होके चले गए, 0 पे आउट होके चले गए हो। और उसके बाद मैं, दयान्ना ने मेरे को पूछा नयन कौन से नंबर पे तू बैटिंग हो जाएगा। मतलब दयान्ना मैं आज तक इधर खेला नहीं हूँ, बहुत पहले खेलता था मैं, लेकिन मैं छोड़ दिया था। फिर मैं ओवरआर्म टेनिस ही खेलता था रेगुलर। तो मेरे को लेके गए, मतलब नहीं मैं बैटिंग को नहीं जाऊँगा दयान्ना, मेरे को नहीं जमेगा बैटिंग। बता तू कौन से नंबर पे जाएगा। 1 विकेट गया, 2 विकेट गया, 3 4 5, आखिरी विकेट पे मैं गया, लास्ट विकेट था। मतलब अभी तो जा, दयान्ना ने मेरे को अभी तो जा, मतलब ठीक है अभी जाता हूँ। जाके मैं लास्ट ओवर में कुछ 6 बॉल में 3 सिक्स मारे थे। तो गायतोंडे सर ने दयान्ना को बोला ये कौन कौन प्लेयर है, ये किधर से, बोलता दया दया, वो बोलता टेनिस प्लेयर है वो, नयन मिस्त्री दहीसर का है, तो उसको ऊपर डालेगा तो उसको 6 बॉल में 6 सिक्स मारेगा वो। तो उस दिन से कोरा भाई फिर मेरे को लेदर क्रिकेट का क्रेज हो गया, चस्का फिर लग मैं गया। टेनिस और चस्का लग गया। फिर उस दिन के बाद मैं ओवरआर्म टेनिस बंद कर दिया और लेदर ही खेल रहा हूँ। लेदर खेलते मेरे को 10-15 साल हो गया आज। जो भी दर्शक लखवा टेनिस के इस पेज से जुड़े हुए हैं, नयन मिस्त्री तो नहीं बताएगा, मुझे आपको ये बताना बिल्कुल यहाँ पर जरूरी है कि जो डिसिप्लिन है, जो डेडिकेशन है नयन मिस्त्री का क्रिकेट के लिए, वो बहुत ही अव्वल दर्जे का है। मेरे ख्याल में जो 10 से 12 साल से रेगुलर नयन मिस्त्री दहीसर स्पोर्ट्स क्लब से जुड़े हुए, मेरे ख्याल से जो मॉनसून के जो 2 महीने का जो ब्रेक होता है, उस ब्रेक को अगर हम छोड़ दे तो Nayan Mistry is always on the ground of Daisar Sports Club at 6:15 sharp. He never misses a single day.
एंड बहुत ही ज्यादा फिट है, फिटनेस पर बहुत ही ज्यादा जोर लगाते हैं नयन मिस्त्री, और यही उनका राज है कि आज तक उनकी ये क्रिकेट करियर बिल्कुल सही दिशा में मार्गदर्शन से जो सभी युवा खिलाड़ी है, आपको एक आदर्श लेना होगा वर्क एथिक्स का। नयन, आपका वर्क एथिक्स बहुत ही जबरदस्त है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन को मैं सलाम करता हूँ। नेवर मिस्ड अ सिंगल डे इन द लास्ट 10 to 12 years, नयन मिस्त्री, दिस इज फैबुलस। क्या कहेंगे? हाँ, पूरा एक मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, क्रिकेट इज माय पैशन। तो क्रिकेट के लिए तो ग्राउंड पे जाना ही पड़ेगा, और मैं वहाँ कोचिंग भी करता हूँ। अगर कोच ही लेट जाएंगे तो फिर स्टूडेंट पे क्या डिसिप्लिन होगा। और हमारे वहाँ दहिसर स्पोर्ट्स क्लब में 1 मिनट भी लेट अगर प्लेयर खेले तो कैन यू हियर मी नयन? हाँ, यस। तो प्रवीण सर को तो बताइए। आप भी जानते हो, बहुत बहुत डिसिप्लिन है। आप भी खेले हो जिस क्लब से मैं खेलता हूँ अभी, आप भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलो उस क्लब से। तो डिसिप्लिन तो प्रवीण गोगरी का वैसे एकदम स्ट्रिक्ट है। तो 6:30 को शार्प कोच को तो पहला पहुंचना ही पड़ता है, फिर तो ही स्टूडेंट को कुछ बोल सकेगा ना। तो मैं 6:30 को शार्प एंड 3:30 इन द इवनिंग शार्प में पहुंच ही जाता था। बहुत ही अच्छी बात है नयन मिस्त्री। तो यू गॉट टू बी एब्सोल्युटली फिट। आपने बताया कि टेनिस बॉल से लेदर बॉल क्रिकेट में आपने ट्रांजिशन किया। इस कार्यक्रम को देख रहे हमारे ओमटेक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय पटेल, जिन्होंने एक सीजन पहले, मेरे ख्याल से 2 साल पहले, टेनिस बॉल क्रिकेट से लेदर बॉल क्रिकेट में उनका आगमन हुआ, और लास्ट 2 सीजन्स एज अ स्पिनर उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहे हैं नयन मिस्त्री, और ही स्टिल इज एंजॉयिंग हिज क्रिकेट। वो पर्सनल कोचिंग लेते हैं सरबजीत सिंह और रवि पारिक के साथ। उनका भी आप जैसे डेडिकेशन है कि हफ्ते में 2 बार तो स्पेशल प्रैक्टिस करेंगे ही, और इज एंजॉयिंग इज क्रिकेट। तो ये बिल्कुल कहूंगा कि क्रिकेट के साथ आप जुड़े रहे, दैट रियली इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। नैन, आप एक जैसे स्पोर्ट्स क्लब के एक अच्छे कोच हो, सीनियर कोच हो, मेरे ख्याल से आपके पास कोई बड़ी कोचिंग की डिग्री आपके पास नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा ये मानना है कि जिन बच्चों को आप कोचिंग करोगे वो आगे जाकर बिल्कुल अच्छे सुलझे हुए क्रिकेटर्स बनेंगे, जो बिल्कुल स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर्स होने चाहिए, जो आज के मॉडर्न डे एज क्रिकेट में जो बिल्कुल आवश्यकता है, स्ट्रीट स्मार्ट होना। ये मेरे ख्याल से ये तालीम आप आपके बच्चों को जरूर देते होंगे, ये मेरा बिल्कुल विश्वास है। आपके कोचिंग स्टिंट के बारे में कुछ बताइए नयन मिस। कोरा, मैं दहिसर स्पोर्ट्स क्लब में लास्ट 10-12 साल से कोचिंग कर रहा हूँ। और वहाँ पे ग्राउंड के सामने ही एक स्कूल है, जेबीसीएन इंटरनेशनल स्कूल, बोरेली। बोरेली में, दहिसर में ही है वो, लेकिन उसका एड्रेस आता है बोरेली का। तो वहाँ भी मैं कोचिंग कर रहा हूँ लास्ट 4 ईयर्स से। तो कोचिंग का तो कोरा भाई ऐसा है, जब क्रिकेट के साथ जुड़े हैं तो कोचिंग करना तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। सुबह 6:30 बजे से 9 बजे तक वहाँ रहते हैं, फिर वहाँ से स्कूल में चला जाता हूँ, और 3:30 से 5:30 ग्राउंड पे, फिर 6:30 to 8:30 अगेन द स्कूल। बिल्कुल, तो ये नयन मिस्त्री का रूटीन है। 10 साल से कोचिंग कर रहे हैं। आज दहिसर स्पोर्ट्स क्लब के काफी प्लेयर्स में कोचिंग करते हैं, 1-to-1 भी, नाइट में भी कोचिंग असाइनमेंट्स लेते हैं स्कूल के लिए। कोचिंग असाइनमेंट उनके पास है। तो मेरे ख्याल से नयन मिस्त्री ने जो लकवा क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट से जो लेदर बॉल में ट्रांजिशन किया, तो मेरे ख्याल से एक प्रोफेशनल करियर के रूप में भी आपने इस पूरे असाइनमेंट्स को एक अच्छा रूप दिया है नयन मिस्त्री। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा प्रोफेशनल क्रिकेट तो मैं बहुत कम खेला। प्रोफेशनल क्रिकेट तो मैं नहीं खेला, लेकिन कोचिंग प्रोफेशनली की बात कोचिंग, करो, कोचिंग की बात हाँ, करो। वो प्रोफेशनली कोचिंग में कर रहा हूँ, पर्सनल कोचिंग भी कर रहा हूँ, स्कूल में भी हो रहा है मेरा पर्सनल कोचिंग। किसी को बुरा लगता है, बाकी एक प्लेयर है जिसको मैं कोचिंग किया था पर्सनली, वो वेस्ट जोन अंडर 19 खेल रहे हैं अभी। उनको मैं, वो ओके, तो प्लेयर को मैं, सॉरी, बताइए नयन, बताइए। हाँ, तो उसको मैं पर्सनली 2-3 साल बहुत अच्छा गाइड किया था। बहुत अच्छा बैट्समैन था वो, और अभी वो खेल रहा है अंडर 16, अंडर 19 वेस्ट जोन के लिए टीम में सिलेक्ट है शायद।
चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आपको ढेरों शुभकामनाएं कि आपके नेतृत्व में अच्छे क्रिकेटर्स मुंबई को मिले और उनकी करियर एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचे नहीं। चलिए नयन, एक कोच के नाते आप लकवा क्रिकेटर को क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि यू हैव सीन द बेस्ट ऑफ लकवा क्रिकेट, यू हैव सीन गुड इनफ लेदर बॉल क्रिकेट, यू प्लेड गुड इनफ टेनिस क्रिकेट, तो व्हाट विल बी योर piece of advice to a aspiring Lakwa box cricketer? कोरा भाई, लकवा क्रिकेट में आज कल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जो मैं देखा था। जॉनी मैदान में एक टूर्नामेंट बाड़ा ने किया था, तभी मैं गया था देखने। तो अभी अब मैं जब भी खेलता था, यानी हम लोग जब खेलते थे, यूनाइटेड है, प्रेसी है, साई है, तभी डेड बॉल नहीं होते थे। बॉल डेड नहीं होते थे, बॉलर रेडी हो जाता था, बैट्समैन रेडी हो जाता था। अभी आज की तारीख में 6 बॉल में से 4 बॉल डेड करता है बैट्समैन, 3 बॉल डेड करता है बॉलर, जो मुझे पसंद नहीं आया। जो एक बार मैं देखने गया था, मतलब हम लोग के टाइम में इतना क्यों नहीं होता था डेड बॉल, और आज की तारीख में इतना क्यों डेड बॉल हो रहा है। तो तभी मैं बाड़ा को एक आइडिया भी दिया था कि तू स्टंप के पीछे एक बॉक्स बना, स्टंप के पीछे एक लाइन कर जहां बॉलर जाके खड़ा रहेगा, फिर वो 2 स्टेप लेके स्टंप के बाजू में आके बॉल डाल ही देगा। इन मीन टाइम बैट्समैन शुड गेट रेडी। इफ बैट्समैन इज रेडी, नॉट रेडी, बॉल शुड बी काउंट। यस, बिल्कुल सही। हाँ, बताइए नयन, और कुछ कहना चाहेंगे इस पहलू को लेकर? सॉरी, इस पहलू को लेकर और कुछ जोड़ना चाहेंगे? आपने जो वक्तव्य किया है उसमें और कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कोरा सॉरी, बाड़ा को तभी बाड़ा ने ऑर्गेनाइज किया था, बहुत अच्छा टूर्नामेंट किया था। तभी मैं उसको यही चीज़ बोली थी कि तू ये डेड बॉल होता है, तुम लोग का टाइम वेस्ट होता है। 6-6, कभी कभी तो 1-1, 6-6 बॉल एक साथ डेड हो जाते थे। बैट्समैन रेडी नहीं है, बैट्समैन पकड़ के बॉल वापस दे रहा है, बॉलर रेडी नहीं है, बॉलर पीछे देख के बॉल डालता था, तो वो टाइम वेस्ट नहीं होता था। वो बाड़ा को मैं वो एक सजेशन दिया था। यस, मेरे ख्याल से जो हम सभी सीनियर क्रिकेटर्स से हम सभी को एकजुट होकर, जैसे ये पेंडेमिक समाप्त होता है, आने वाले दिनों में जब हम मिलेंगे तो मेरे ख्याल से सभी एक्स क्रिकेटर्स और जो आज जब भी ऑर्गेनाइजर्स और सभी करंट क्रिकेटर्स से मिलकर इस के बारे में हमें कोई सॉल्यूशन निकालना होगा। क्योंकि आज जो फेम हमें नाम शोहरत हासिल हुई, मेरे ख्याल से लकवा क्रिकेट की बदौलत है। तो बिल्कुल ही हमारा फर्ज बनता है नयन मिस्त्री, फॉर्मर सीनियर क्रिकेटर के नाते, कि हम किस तरह से लकवा क्रिकेट को जीवित रखें। मैं ढेरों शुभकामनाएं जो आज के दौर में जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स है, जो करंट प्लेयर्स है, मेरे ख्याल से 4 या 5 बहुत ही बेहतरीन टीम से, हर टीम के पास 2-3 दिग्गज बल्लेबाज है, हर टीम में 4 से 5 अच्छे फील्डर्स है। तो उनको मैं सलाम करता हूं कि आपने हमारी कोई मदद के बिना लकवा क्रिकेट को जारी रखा है। नए आने वाले दिनों में, स्पेशली ये पैंडेमिक के बाद जो आगे का नया सीजन शुरू होगा, उस सीजन में सीनियर क्रिकेटर्स के नाते मेरे ख्याल से हम सभी को बड़ा योगदान करना होगा, ताकि लकवा क्रिकेट और भी निखर के जाएंगे। क्या करेंगे, हमारी क्या भूमिका होगी सीनियर क्रिकेटर्स के नाते? सीनियर क्रिकेटर्स के नाते काफ़ी अभी लकवा क्रिकेट में हम लोग सीनियर्स है, जैसे आप है, अनिल पलांडे शायद अभी भी खेल रहे हैं अंडर आर्म। बाकी हम लोग ने तो सबने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया, फ्रैंकी ने छोड़ दिया, अनिल पाताड़े भी शायद खेल रहे हैं अभी भी। तो उनको सजेशन देना एक ही चीज़ है कि ये डेड बॉल का आप रूल कुछ अलग से कीजिए, क्योंकि डेड इतना होता है। क्राउड बहुत क्रेजी है अंडर आर्म लकवा क्रिकेट देखने के लिए। दहिसर बोरेली में क्राउड, मेरे ख्याल से रणजी ट्रॉफी में आज इतनी पब्लिक नहीं जाती होगी जितनी अंडर आर्म क्रिकेट खेलने आती है दहिसर बोरेली में। तो ये डेड बॉल का एक रूल कुछ अलग से होना चाहिए। बिल्कुल सही बताया नयन। इसके ऊपर इस पर मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। जब मेरा इंटरव्यू हरीश ने लिया था तो मैंने बताया था कि बॉक्स क्रिकेट, लकवा बॉक्स क्रिकेट की जो दुनिया है वो बहुत सीमित सी दुनिया, बहुत छोटी सी दुनिया है। बोरीवली और देसर के को छोड़कर बहुत कम जगह पर आज भी लकवा क्रिकेट खेला जाता है। तो मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है नयन, मैं आपको ओपिनियन इस पर जानना चाहूंगा कि कम से कम 48 टीम्स का एक पूल हमारे पास होना चाहिए, जिसमें
दहिसर मीरा रोड से लेके विरार के कम से कम 6 से 8 टीम्स का समावेश होना चाहिए लकवा क्रिकेट में। और कांदिवली से लेकर चर्चगेट तक और मुलुंड थाना तक सेंट्रल और वेस्टर्न सबब से मेरे ख्याल से नए 12 से 14 टीम्स को लकवा क्रिकेट की तरफ जोड़ना बिल्कुल अनिवार्य हो चुका है। तब जाके ये गेम बिल्कुल ऑल मुंबई की तरफ बढ़ेगी, थोड़ा सा दायरा हमारा बढ़ेगा, विल बी एबल टू स्प्रेड द विंग्स। लकवा इज अ फंटास्टिक गेम, लेकिन उससे हमें और पॉपुलर बनाना होगा। नहीं, क्या कहेंगे, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इसके बारे कोरा पॉपुलर तो लखवा क्रिकेट ऑल ओवर बॉम्बे में है मेरे हिसाब से, क्योंकि तभी जब लखवा दहिसर बोरली में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता था तो 32 टीम तो दहिसर बोरली की ही हो जाती थी। और जो अंधेरी दादर उधर की टीम, जोगेश्वरी की एक टीम थी, भाईंदर की दो काफ़ी अच्छी टीमें थी, लेकिन उनको जो दहिसर बोरली का फील्डिंग का ग्रेड था, फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड था उस टाइम पे, जो उनको फील्डिंग नहीं जमती थी। अंधेरी वो लोग बैटिंग कर पाते थे। डिंकी बॉयज करके एक टीम आती थी सांता क्रूज से, उन्होंने भी जोड़ करके एक अच्छा बैट्समैन था, दूसरा एक अच्छा बैट्समैन था, लेकिन वो लोग बैटिंग कर पाते थे, लेकिन फील्डिंग जो अपनी होती थी पर्टिकुलर दहिसर और बोरेली की टीम की, उनकी फील्डिंग वो स्टैंडर्ड की नहीं थी, तो वो लोग नहीं जीत पाते थे। तो मेरे को लगता है कि ये दहिसर बोरेली की टीम जो बैटिंग भी अच्छा करती है लकवा में, उससे बेहतरीन फील्डिंग करते हैं। यस, बिल्कुल हमारे लिए तो एक्स फैक्टर फील्डिंग थी, लेकिन क्या हम फील्डिंग और टीम्स को जोड़ना होगा नहीं, वरना ये गेम बिल्कुल दहिसर और बोरीवली तक सीमित हो जाएगी। आपको पता है कि कोई बड़ा टूर्नामेंट हो तो वो 300 से 400 स्पेक्टेटर्स कॉमन ही है हर बोरीवली और दहिसर के टूर्नामेंट्स में। तो मेरे ख्याल से इट्स टाइम टू हैव बेटर ऑप्टिक्स। अब जैसे कि ये प्रोग्राम डिजिटल हो रहा है, हर इवेंट को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम करना, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करना बिल्कुल अनिवार्य हो चुका है। जब आपका इवेंट लाइव जाते हैं और हजारों की संख्या में जब दर्शक देखते हैं, तो अंपायरिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, टूर्नामेंट के प्रोटोकॉल्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए, ड्रेस कोड काफी अच्छा होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस बात पर ऑर्गेनाइजर्स ने ध्यान देना होगा, तब जाके बॉक्स क्रिकेट को हम एक और बेहतर स्तर हासिल करा सकेंगे। कोरा भाई, बेहतर स्तर तो आप ही लेके आए थे जब भी आपने अंडर आर्म टूर्नामेंट में आज से 20 साल पहले, 20 के 15 साल पहले आप आचरेकर सर को लेके आए थे 21 एज ए साल हो गेस्ट। गए उस बात को, तो 21 साल हो 21 साल हो गए। वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट यू ऑर्गेनाइज एंड यू स्टार्टेड। तभी मैं प्राइज मनी का भी बात कर सकता हूँ। तभी सब जगह पे प्राइज मनी 3,000 5,000, 3,000 5,000 से ज़्यादा नहीं होती थी। तो आपने वो टूर्नामेंट में सीधा 25,000 शायद फर्स्ट प्राइज था। और उस समय से आज की तारीख में अगर देखने जाए तो 1-1 लाख 2-2 लाख प्राइज मनी हो गए। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट यू ऑर्गेनाइज इन उद्धव नगर। राज कप और फिर दूसरे साल राज फिगर कप इन। राज कप आपके घर के पीछे ही आपने ऑर्गेनाइज किया था, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट किया था। तभी से जो उसका ट्रेंड शुरू हुआ, तो अभी शायद प्राइज मनी पहुंच गई है 1 लाख 2 लाख तक। तो बॉक्स यू क्रिकेट में तो स्टार्टेड। मुझे पता नहीं, मुझे 1 लाख के ऊपर अगर कोई प्राइज मनी 1,11,111 का मैंने सुना है। पता नहीं उस 1,11,111 की रकम को किसी ने तोड़ा है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन नयन मिस्त्री लेकिन पहले टूर्नामेंट के। आपने शुरुआत की थी, 25,000 बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम। ठीक है, और उस वक्त तो मेरे ख्याल से जो यूएसपी था, हम लोगों ने स्लो मोशन रखा था, थर्ड अंपायर रखा था लकवा क्रिकेट में बिफोर 21 ईयर्स बैक, स्लो मोशन। और मैंने एक ही दो अंपायरिंग किया था वो यस, मैच में, पूरे टूर्नामेंट में मैं ही अंपायर था। नयन मिस्त्री और श्याम मराने, बाला कुलकर्णी जैसे अगर अंपायर्स हो, तो मेरे ख्याल से कभी भी क्रिकेट ग्राउंड पर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होगी। आज भी काफी अच्छे अंपायर्स है, मैं मुझे सभी के नाम पता नहीं, लेकिन अंपायरिंग बॉक्स क्रिकेट में एक बहुत ही अहम पहलू है। और थोड़ा टेक्नोलॉजी को हमें और आगे लाना होगा। मेरे ख्याल में मेरी अनिल पाताड़े से, बाला कुलकर्णी से, अभिजीत से बात हुई थी कि बॉक्स क्रिकेट को एक प्रीमियर लीग का फॉर्मेट, जिस तरह से आईपीएल का फॉर्मेट है, अगर हमारे पास अगर 8 ओनर्स मिल जाते तो बहुत ही बेहतरीन 3 महीने का बॉक्स क्रिकेट हम खेल सकते हैं। और उस पर मैं जरूर एक मीटिंग लेने वाला हूँ। मेरे जहन में ये ख्याल आया है कि हम एक
आईपीएल स्ट्रक्चर जैसा लकवा क्रिकेट के लिए बनाए और इस इवेंट को आगे ले जाए। मेरे ख्याल से बाला कुलकर्णी और धनंजय कुलकर्णी, अभिजीत इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो मैं प्रॉमिस किया है मेरे इंटरव्यू में, नैन आपका साथ मुझे लगेगा, फ्रैंकी, अनिल पाताड़े, श्याम राणे, अनिल पालांडे, वेलेकर, गुना, बाला कुलकर्णी, सभी का साथ लगेगा कि पोस्ट मानसून दिवाली के समय में जब हालात काफी ठीक ठाक होंगे, हम एक बेहतरीन करेंगे। ये आज में लखनऊ टेनिस क्रिकेट फैंस को देना होगा, लेकिन आपको भी बिल्कुल जुड़ना होगा उस इवेंट में। कोरा भाई, मैं तो आपके साथ पहले 25 साल पहले भी मैं ही था, तो मैं क्रिकेट ऑर्गेनाइज किधर भी होता है मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ कोई भी चीज़ के लिए। क्रिकेट के लिए मैं फुल्ली आई सपोर्ट यू। थैंक यू वेरी मच, हम बिल्कुल करेंगे। नैन, आज जिस मोड़ पर आप खड़े हो, एक क्रिकेट पर्सनालिटी के नाते आप और क्या करना चाहेंगे? कौन सा ऐसा क्रिकेटिंग सपना आपका पूरा होना बाकी है? नहीं, ऐसा कोई ड्रीम्स तो नहीं है कोरा मेरा कि कोई बड़ा अचीवमेंट करूं। मैं इतना ही चाहता हूँ कि खेलते रहूं, बस क्रिकेट खेलते रहूं जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं। बहुत फ्रेंड, अभी जूने फ्रेंड मिलते हैं, अरे नैन कभी क्रिकेट बंद करेगा? मतलब जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं मैं क्रिकेट खेलते रहूंगा। ऐसा बड़ा कुछ अचीवमेंट ड्रीम नहीं है मेरा। ठीक है, ड्रीम नहीं है। एंड क्योंकि आपने क्रिकेट के सब उतार चढ़ाव काफी नजदीक से देख लिए, नाउ यू हैप्पी टू बी जस्ट प्लेइंग क्रिकेट, और जो आप तालीम देते हैं यंग एस्पायरिंग क्रिकेटर्स को, ये आपको काफी संतोष देता है, समाधान देता है, ये मुझे पता है। और इसी तरह से आपका यही मकसद है कि अच्छे क्रिकेटर्स आप मुंबई मैदान क्रिकेट को दे। नैन, आज के जमाने में क्रिकेट एक इंडस्ट्री हो चुकी है, ना केवल प्लेयर्स के लिए बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज है, बल्कि अच्छे स्टोरीज के लिए, अच्छे कमेंटेटर्स के लिए, अच्छे मैनेजर्स के लिए, अच्छे फिजियोथेरापिस्ट के लिए, अच्छे योगा ट्रेनर्स के लिए बहुत सारे एवेन्यूज ओपन है। हम ये चाहते हैं कि लाखों क्रिकेट का जो बेहतरीन टैलेंट है, वो अपना टैलेंट सिर्फ बॉक्स क्रिकेट तक सीमित न रखे। इस तरह से क्रिकेट के दायरे को छोड़कर थॉमस डायल, बाला कुलकर्णी जिस तरह से आगे बढ़ने की ना, उसी तरह से आने वाले दिनों में बहुत सारे क्रिकेटर्स आगे बढ़े, लेदर बॉल क्रिकेट में आगे ले जाएंगे, मुंबई प्रीमियर लीग खेल सकते हैं, यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेल सकते हैं, आगे जाकर आईपीएल क्रिकेट खेल सकते हैं। पता नहीं, अगर ठीक तरह से फोकस करे तो लखनऊ क्रिकेट में से आगे जाकर भारतवर्ष के लिए भी कोई इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व। तो जरूरी है कि बॉक्स क्रिकेट तक सीमित न रहे। जो मेरे ख्याल से आज के 10 बेहतरीन क्रिकेटर्स है, they should really try and play leather ball cricket and move forward, ऐसे ही मेरा मानना है, क्योंकि बिग करियर really awaits them। क्या कहेंगे? नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इस वक्त टेक्निकलिटी से हो रहा है, नहीं क्या कहेंगे? नहीं, डिड यू गेट माय क्वेश्चन? जी बोलिए। हेलो, नहीं, डिड यू गेट माय क्वेश्चन? कि मैं फिर से एक बार दोहराऊं? हेलो हेलो, हेलो। हाँ, ये मेरे को आवाज नहीं आया है पूरा। नहीं ना, मेरा ये कहना था कि आज के दौर में क्रिकेट में बहुत सारे बड़े एवेन्यूज ओपन है, प्लेयर्स, ना केवल प्लेयर्स के लिए बल्कि अंपायर्स के लिए, स्कोरर्स के लिए, कमेंटेटर्स के लिए, फिजियोथेरापिस्ट के लिए, योगा गुरुज, अच्छे टीम मैनेजर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन, उतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। तो मेरा ये दिल से मेरी एक ख्वाहिश है कि बॉक्स क्रिकेट का जो बेहतरीन टैलेंट है आगे जाए और अपना हुनर पूरे मुंबई को, पूरे भारतवर्ष को दर्शाए और अपने हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट करे। ये बहुत ही जरूरी है। पैसा मिलना, आपका घर क्रिकेट के माध्यम से चलना बिल्कुल अनिवार्य है। तो उस दिशा में वो कदम उठाने होंगे जो लखनऊ का जो आज का बेहतरीन टैलेंट है। भाई, लखवा क्रिकेट में जो फील्डिंग होती है, वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड होती है। शायद चंद्रकांत पंडित एक मैच में जीत गए थे फिगर इन कप के फाइनल में।
हाँ, तो चंद्रकांत पंडित ने जो बहुत बड़े इंडिया जो रिप्रेजेंट किया, इंडिया को खेले, रणजी ट्रॉफी काफ़ी खेले इंडिया के लिए, तो उन्होंने बाद में कमेंट किया था कि ऐसी फील्डिंग तो हम लोग इंटरनेशनल स्टार भी नहीं कर पाते जो लखवा क्रिकेट में आप लोग करते हो। तो लखवा क्रिकेट से आपको एक स्टेप आउट होके स्पिनर को खेलने का, ओवरआर्म खेलने का, लेदर बॉल से खेलने का, स्टेप आउट होके आपको स्ट्रोक्स प्ले, वो एक आपका फुटवर्क अच्छा होता है, फील्डिंग अच्छा होता है। तो लखवा क्रिकेट से बहुत सी बेनिफिट है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और जो भी यंग एस्पायरिंग क्रिकेटर्स इस प्रोग्राम को देख रहे, प्लीज, a big cricketing career awaits you. You just got to broaden your horizons. आपके सामने उस पर नजर नयन, क्या आप मुझे आपका आवाज नयन मिस्टर, कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन पा रहे हो? Hello, I think we've lost connection with Nayan Mistry. Anil Patade, can you hear me? Please send a message if you can hear me. શું કરે છે?